हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रबल है और आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूँगा। किताब का नाम है द वर्ल्ड इज फ्लैट बाय थॉमस फ्रिडमैन। ये 2005 की किताब है। तो पहले तो मैं राइटर के बारे में बताना चाहूँगा। थॉमस फ्रिडमैन एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने ये किताब 2005 में लिखी है। इस किताब में बेसिकली थॉमस फ्रिडमैन ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये किताब की जो मैं कुछ चीज़ें किताब के बारे में बताना चाहूँगा, तो जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि ये किताब बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करेगी। हाँ, आज से लगभग 20 साल पहले, लाइक 2005 की बात हो रही है, तो आप समझिएगा कि आज से 20 साल पहले की बात हो रही है। थॉमस फ्रिडमैन इंडिया आते हैं। इंडिया में नंदन नीलकेणी को आप जानते हैं, बेंगलोर क्या कहते हैं, इन्फोसिस के वो क्या कहते हैं हेड रहे, और आधार कार्ड का जो प्रोजेक्ट था उनको उन्होंने लीड किया। तो उनसे मतलब मुलाकात होती है। तो थॉमस फ्रिडमैन देखते कि इंडिया किस तरीके से चेंज हो रहा है। नंदन नीलकेणी के ऑफिस में जाते हैं बेंगलोर में। वो देखते किस तरीके से मतलब दुनिया बदल रही है। दुनिया बदलने का मतलब है कि एक तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन का दौर उस समय हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के कारण, तो उसको जो उसका हब था एक तरीके से वो बेंगलोर था। तो उसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे दुनिया को फ्लैट बना रहा है। फ्लैट का मतलब यहाँ पे सेंस निकलता है कि दुनिया को एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहा है सबके लिए। मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी खुल रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने की बदौलत। तो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो एक तरीके से एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। सबसे बड़ी बात है समझने की, ये 2005 की बात हो रही, आज के समय की बात नहीं हो रही। लेकिन ऐसा लगता है किताब को पढ़ के कि वो इस समय की बात कर रहे हैं कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आप डायरेक्ट टीचिंग, मतलब आप वो बात करते हैं कि कैसे केरल में एक टीचर पूरी अमेरिका में स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। वो उसको मतलब क्या कहते हैं, होमवर्क भी सब देश के एक कोने से बैठ के दूसरे कोने में अमेरिका, हजारों मील दूर अमेरिका में सब कुछ हो रहा है। कैसे इंडिया एक तरीके से बैक ऑफिस की तरह काम कर रहा है अमेरिकन एमएनसीज की, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने से लेके। तो थॉमस फ्रिडमैन इन्हीं सब की बात करते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं कैसे जो अमेरिका और जो जो इंडिया का जो आप देखेंगे वो जो टाइम डिफरेंस है जो वो लगभग 10 आवर का है। तो अमेरिका में जब क्या कहते हैं शाम होती है, तो इंडिया में लगभग सुबह के 9 बज रहे होते। तो वो तो वो बताते कैसे अमेरिका के जो डॉक्टर जो टेस्ट करने वाली जो लैब होती हैं, वो किस तरीके से टेस्ट करके जो रिपोर्ट उसकी इंडिया में भेजते हैं। वो इंडिया के जो डॉक्टर रात में मतलब वो भेज देते हैं, तो जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो इंडिया भेजते हैं। तो इंडिया में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो किस तरीके से उस रिपोर्ट को पढ़कर पूरी रिपोर्ट तैयार करके सुबह तक मतलब वो आप बैक टू अमेरिका भेज देते। तो किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का जो से पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है, उसके वो बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं, उसके फ़ायदे कैसे टीचिंग से लेके डॉक्टर्स सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये किताब पढ़ के मज़ा आएगा कि दुनिया किस तरीके से मतलब बदल गई है, कैसे हम सोच भी नहीं सकते हैं आज के समय में। वो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मतलब आज के समय लग सकता है कि किताब आज बहुत ही सिंपल बात कर रही है, क्योंकि हम उस एज में जी रहे हैं। लेकिन आज से अगर 20 साल 25 साल पहले जाएं तो तब तो उस हिसाब से उस समय वो टेक्नोलॉजी सबको अवेलेबल नहीं थी, कॉमन पीपल को अवेलेबल नहीं थी। तो उस हिसाब से अगर उस समय किसी कॉमन व्यक्ति को अगर ये किताब पढ़ने को मिलती तो उसके लिए ऐसा हो सकता था कि वो सोचता कि ये चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि मुझे लगता था कि व्हाट्सअप कॉल आने से पहले कि क्या आमने सामने बात हो सकती है। तो ये उस तरीके की किताब है, दुनिया को जो बदली है ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो उसमें इस किताब को मतलब जैसे कि पहला ही चैप्टर है, व्हाइल आई वाज स्लीपिंग।
तो वो बात करते हैं व्हाइल आई वाज स्लीपिंग में कि किस तरीके से जब अमेरिका में लोग सोते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन हैं, तो उस समय उनका जो जो काम है, मतलब जो बहुत सारा काम है, जैसे कि मैं डॉक्टर्स के केस से बताया, रिपोर्ट, इंडियन डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करके जो भी टेस्ट होता है उसको पढ़ के अमेरिका रात में भेजते हैं, क्योंकि उनके लिए वो रात हो रही होती है। तो पहला ही चैप्टर ये है। बाकी पूरी किताब में थॉमस फ्रीडमैन क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसके जो रीजन्स हैं, तो रीजन्स में बहुत सारे जो वो रीजन्स मतलब गिनाते हैं। तो जैसे कि आउटसोर्सिंग वगैरह, सप्लाई चेन। तो मुझे लगता है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए अगर कोई ग्लोबलाइजेशन को और आज के दुनिया को समझना चाहता है। थैंक यू।